बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हमने इम्पोर्टेंस अमेंडमेंट करनी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में अब तक हो चुकी है। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई है उसमें द अमेंडमेंट रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ द पाकिस्तान एंड रिमूव द रेफरेंस ओ टू ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा आपको पता है ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। ठीक है, उसके तहत फिर क्या किया गया, उसकी जो जब वो अलग हुआ उसके बाद जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई उसमें क्या किया गया, जो बाउंड्री थी पाकिस्तान की उसको रीडिफाइन किया गया। उसके अलावा जो रेफरेंस थे ना इसके ईस्ट पाकिस्तान के साथ, ठीक है, उसको रिमूव किया गया। और इसकी जो इनएक्टमेंट डेट है वो 4 मई 1974 है। ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अमेंड हुए थे उसमें शामिल है 1, 8, 17, 61, 101, 127, 193, 199, 200, 209, 212, 259, 260 एंड 270 जो आर्टिकल इसमें ज़्यादा है, मोस्टली जो आर्टिकल ये अमेंड हुए थे। और इसके अलावा जो फर्स्ट शेड्यूल जो था वो अमेंड हुआ था। ओके, अच्छा इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। इसमें under this amendment, political parties were barred from indulging in activity against the national interest, besides making it mandatory on them to declare their resources of income। अच्छा, जो पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो स्टेट के मैटर में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती थी। दूसरा, उनको ऊपर एक मैंडेटरी किया गया उनके ऊपर कि वो अपने सोर्स ऑफ इनकम जो होगा वो डिक्लेयर करेगा। ठीक है, अच्छा कर्टल द जुडिशियल जो पावर थी उसको भी कम किया गया। कैसे? अंडर द अमेंडमेंट द पावर टू ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट into another high court were also acquired। ठीक है, अभी हमने पढ़ना है सेकंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसके तहत जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें हुआ था डिफाइन द मुस्लिम फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ एंड डिक्लेयर द स्टेटस ऑफ द कादियानीज अहमदी एज ए मिनॉरिटी एंड नॉन मुस्लिम। इसमें जो स्टेटस था ना इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको मुस्लिम का जो स्टेटस है उसको डिफाइन किया गया, और डिफाइन किया गया जो कादियानी और जो अहमदी हैं वो नॉन मुस्लिम है और उनको माइनॉरिटी शो किया गया। ठीक है, और इसकी जो अमेंडमेंट हुई थी वो इनेक्ट हुई थी सितंबर 17, 1974। ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो अमेंडमेंट हुई थी वो हुई थी, दो अमेंडमेंट हुई थी। एक थी 106 106 और दूसरी थी 260 260। ओके, और इसके तहत कादियानी वर डिक्लेयर एज ए नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी एंड सीट्स वर रिजर्व फॉर देम इन असेंबलीज। ओके, इनकी सीट्स को रिजर्व किया गया था और इनको मिनॉरिटी में शामिल किया गया था। अमेंडमेंट 260 जो थी उसके तहत बताया गया था कि जो पर्सन होगा डज नॉट बिलीव इन द एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट, और क्लेम टू बी ए प्रॉफिट इन एनी सेंस ऑफ द वर्ड और of description whatsoever after Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or recognize such as claimant as a prophet or religious reformer is not a Muslim for the purpose of the constitution or law। मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे आखिरी पैगंबर होंगे। जो हमारी थर्ड अमेंडमेंट हुई थी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में वो हुई थी फरवरी 13 फरवरी 1975 में हुई थी। ओके, और इसमें क्या किया था, एक्सटेंड द पीरियड ऑफ द प्रिवेंशन डिटेक्शन। ठीक है, जो इसका पीरियड था प्रिवेंशन डिटेक्शन का उसको एक्सटेंड किया गया था। और इसमें अमेंडमेंट हुई थी, दो आर्टिकल अमेंड हुए थे जिसमें आर्टिकल 10 है और आर्टिकल 232 है, 232 है। द एग्जेक्टिव वॉज ऑथोराइज टू अरेस्ट एंड डिटेन पर्सन इन्वॉल्व इन एक्टिविटी अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम। द एग्जेक्टिव वॉज ऑल्सो ऑथोराइज टू इम्पोज एमरजेंसी इन द कंट्री थ्रू द जॉइंट सेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इस अमेंडमेंट के तहत जो अथॉरिटी थी, जो ऑथोराइज पर्सन थे, जो हमारे जो एग्जेक्टिव थे, उनको ऑथराइज किया गया था कि वो ऐसे पर्सन जो स्टेट के खिलाफ चल रहे हैं उनको डिटेन कर सकते हैं फॉर अनडिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम तक। ओके, आगे अमेंडमेंट 4 है, 4 अमेंडमेंट ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया था, डिक्रीड एडिशनल सीट फॉर द माइनॉरिटी। इट इज़ आल्सो डिप्राइव्ड कोर्ट ऑफ द पावर टू ग्रांट बेल टू एनी पर्सन डिटेन अंडर एनी प्रिवेंशन डिटेक्शन। अमेंडमेंट 4 जो थी इसके तहत क्या किया गया था, माइनॉरिटी की सीट्स को बढ़ाया गया था और कोर्ट से इख्तियारात वापस ले लिया गया था कि वो ऐसे बंदे की बेल नहीं दे सकता जो प्रिवेंशन डिटेंशन में
डिटेन किया गया हो। ओके, और ये जो इनएक्टमेंट जो इसकी डेट है वो नवंबर 21 1975 है। ठीक है, नवंबर 21 1975 है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें जो आर्टिकल जो अमेंड हुए थे वो आर्टिकल 8 था, 17, 19, 51, 54, 106, 119, 127, 271, 272, 273, ये आर्टिकल जो थे अमेंड हुए थे। ठीक है, curb on fundamental rights. Under these amendment, law pertaining to fundamental rights were diluted and High Court were barred from allowing bail to political detainees. Okay, जो अमेंडमेंट 5 हुई है और 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें हुई है वाइडन द स्कोप ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑन द कोर्ट। ठीक है, इसका स्कोप जो किया था कोर्ट का वो वाइडन मतलब उसको बढ़ाया गया इस अमेंडमेंट के तहत। मतलब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, आपने यही चीज़ याद रखनी है। इनएक्टमेंट डेट थी वो 16 सितंबर 1976 थी। ठीक है, और इसमें जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अमेंड हुए थे वो हुए थे 101, 160, 175, 179, 180, 187, 192, 195, 280, 260, 212, 206, 204, 200, 199, 196। ठीक है, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल वर अमेंडेड। ओके, अच्छा, इसमें क्या कहता है, सिविल ऑटोक्रेसी। दीज अमेंडमेंट द गवर्नमेंट इम्पेयर्ड upon the working of an independent judiciary, and the High Court was stripped of the power to issue order on fundamental rights. Among amendment article 10 pertain to judiciary.